पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने पुस्तक का विमोचन करते हुए पीएम की जमकर की तारीफ। कहा, मोदी आम्बेडकर के सच्चे अनुयायी। अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना करते हुए कहा कि वह डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के सच्चे अनुयायी हैं। पीएम मोदी उनकी दृष्टि को हकीकत में बदलने की दिशा में काम कर रहे हैं। कोविंद ने शिक्षा, श्रम कल्याण, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर देश के निर्माण के क्षेत्र में सरकार की पहलों और जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति का जिक्र किया और कहा कि ये सभी कदम आम्बेडकर के दृष्टिकोण के अनुरूप थे। कोविंद ने ब्लू कार्ड डिजिटल संकलित आम्बेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक के विमोचन के मौके पर ये बातें कही। फाउंडेशन द्वारा कोविंद ने कहा, संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहेब ने जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा देने का प्रस्ताव खारिज कर दिया था। बाद में घटनाओं ने जटिल मोड़ लिया, जिसकी वजह से राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के संबंध में यह विषमता अगस्त 2019 में मोदी सरकार के प्रयासों से समाप्त हो गई। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे राष्ट्रपति रहते हुए इस आदेश पर हस्ताक्षर करने का मौका मिला। REFORMERSIDEAS परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन लया। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर अनेकता में एकता उत्सव मनाएगी भाजपा। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर एक पखवाड़े तक चलने वाले सेवा अभियान के तहत भाजपा पूरे देश में अनेकता में एकता उत्सव, स्वच्छता अभियान और रक्तदान शिविरों का आयोजन करेगी। पार्टी के महासचिव अरुण सिंह ने शुक्रवार को बताया कि सेवा अभियान 17 सितंबर से शुरू होकर महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक चलेगा। पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में सिंह ने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य गरीब और दबे कुचले लोगों तक पहुंचना और उनका जीवन बेहतर बनाना है। भाजपा कार्यकर्ता सभी जिलों में अनेकता में एकता उत्सव मनाकर लोगों को एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देंगे। सभी राज्य इकाइयों में भाजपा पदाधिकारी अपने राज्य से अलग किसी अन्य राज्य की पहचान कर एक दिन के लिए उसकी भाषा और संस्कृति अपनाएंगे। पीएम के जन्मदिन पखवाड़े में पार्टी पौधरोपण, स्वच्छता अभियान और जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम भी चलाएगी। भाजपा कार्यकर्ता दिव्यांगों में उपकरण वितरण, खादी प्रोत्साहन और स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करेंगे। 2 अक्टूबर को लोगों को खादी और स्थानीय उत्पादों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। भाजपा ने अभियान की निगरानी के लिए अरुण सिंह के नेतृत्व में 8 सदस्यीय पैनल बनाया है। ब्यूरो, रामनाथ कोविंद, जस्टिस KG ना। पुस्तक का विमोचन करते पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर व देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश KG बालाकृष्णन AJC बाबा साहेब का सपना हो रहा पूरा। अनुराग सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मैं गर्व से कह सकता हूं कि बाबा साहेब के सपनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व के समक्ष उत्तरोत्तर विकास कर आगे बढ़ा रहे हैं। आम्बेडकर ने जो कहा, मोदी सरकार ने 8 सालों में उसे साकार किया है। ठाकुर ने कहा, आम्बेडकर के नाम पर मूर्तियां तो बहुत लोगों ने बनाई, लेकिन दलित और शोषितों के उत्थान के लिए काम मोदी सरकार ने किया है। बाबा साहेब का मानना था कि औद्योगिक विकास वंचित समाज के लिए मुक्ति की राह आसान कर सकता है। ठाकुर ने आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, पंचतीर्थ और GST का संदर्भ देते हुए कहा कि सबको समान अधिकार देकर मोदी सरकार बाबा साहेब के जीवन मंत्र बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को चरितार्थ कर रही है। जस्टिस बालाकृष्णन बोले, सशक्त भारत की परिकल्पना हो रही साकार। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश KG बालाकृष्णन ने कहा कि आम्बेडकर महान विचारक और आधुनिक भारत के शिल्पकार थे। उन्होंने सशक्त भारत की परिकल्पना की थी। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, औद्योगिकरण, शिक्षा और आधुनिकीकरण पर बाबा साहब के विचारों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मोदी सरकार द्वारा किस तरह साकार किया जा रहा है, इसकी चर्चा की। इससे पूर्व बालाकृष्णन ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में आम्बेडकर पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में ब्लू कार्ड डिजिटल फाउंडेशन के निदेशक हितेश जैन, सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन भी मौजूद थे।